मंगलाचरण करते हैं। अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाओ। सहज रूप दर्शाओ। मोक्षा प्रकाशक इसके 5वें अधिकार की चर्चा हम कर रहे हैं और इसमें कल वैशेषिक मत का प्रकरण अपना पूरा हुआ था। आज हमें बात करनी है मीमांसक मत के संबंध में। मीमांसक पेज नंबर 131 131 नंबर पेज पर। आवाज धीरे आ रही है, 1 मिनट। अब देखिएगा, अब ठीक आ रही है सुनीता आंटी? धीरे ही आ रही है, धीरे ही आ रही है। अब अभी तो आज से काम चलाना पड़ेगा, वो चल नहीं रहा है लैपटॉप। थोड़ी कम आ रही। चलिए और थोड़ा जोर से बोलती हूँ मैं। मेरी वॉल्यूम तो मैंने फुल कर रखी है और कहीं ऑप्शन तो होता नहीं है वॉल्यूम का। ठीक है, अब जो भी है। देखिए मीमांसक मत पेज नंबर 131 पे। अब मीमांसक मत का स्वरूप कहते हैं। मीमांसक 2 प्रकार के हैं, ब्रह्मवादी और कर्मवादी। मीमांसक एक मत का नाम है और 2 प्रकार के होते हैं, ब्रह्मवादी और कर्मवादी। जितने भी मतांतर अन्य मतों में भी मिलेंगे ना, सब में कुछ ना कुछ ऐसे 2-3 भेद होते ही हैं। जैसे जैनों में अपने मुख्य श्वेतांबर दिगंबर, फिर दिगंबरों में भी 13पंथी 20पंथी, श्वेतांबरों में भी बहुत सारे चलते हैं। ढूंढिया अलग होता है और खतरगच्छ और तपागच्छ, ऐसे बहुत सारे। सब में, मुस्लिम में भी हैं, क्रिश्चियन में भी हैं, सब में ऐसे कुछ ना कुछ भेद उनमें होते हैं। तो जो ब्रह्मवादी है वो क्या कहते हैं, वहां ब्रह्मवादी तो यह सर्व ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं, ऐसा वेदांत में अद्वैत ब्रह्म को निरूपित करते हैं तथा आत्मा में लय होना सो मुक्ति कहते हैं। ये जो ब्रह्मवादी है वो अद्वैत ब्रह्म जैसी इनकी मान्यता है
और कहते हैं सब कुछ, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब ब्रह्म है, और आत्मा में ही लीन हो जाना उसको मुक्ति कहते हैं। इनका मिथ्यापना पहले दिखाया है, सो विचारना। वो जो अद्वैत ब्रह्म के संबंध में जो मिथ्या मान्यताएं पहले उनकी निषेध किया था, वैसा ही उनका समझना। तथा कर्मवादी क्रिया, आचार, यज्ञ आदि कार्यों का कर्तव्यपना प्ररूपित करते हैं, सो इन क्रियाओं में रागादि का सद्भाव पाया जाता है। इसलिए यह कार्य कुछ भी कार्यकारी नहीं है। जो क्रियावादी है, वो क्रियावादी मतलब करने में विश्वास रखते हैं। हम यज्ञ करेंगे, कुछ तप करेंगे, व्रत उपवास करेंगे, ऐसा कुछ भी वो करने में विश्वास रखते हैं। और जो ब्रह्मवादी हैं वो तो बस सब कुछ ब्रह्म ही है, इसलिए वो ज्यादा इस तरह की क्रियाओं में विश्वास नहीं रखते। तथा वहां भट्ट और प्रभाकर द्वारा की हुई दो पद्धतियां हैं। भट्ट और प्रभाकर ये नाम है उनके, जिन्होंने ये चलाया है मत, समझ लीजिए। इसकी जो विस्तार जिन्होंने किया है वो भट्ट और प्रभाकर द्वारा की हुई दो पद्धतियां हैं। वहां भट्ट तो 6 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, वेद, उपमा, अर्थापत्ति और अभाव। तथा प्रभाकर अभाव बिना 5 ही प्रमाण मानते हैं। सो इनका सत्यासत्यपना जैन शास्त्रों से जानना। ये अपने परीक्षा मुख की टीका है, प्रमेय रत्नमाला। प्रमेय रत्नमाला में भी इसका डिटेल में वर्णन है, और जो ग्रंथों के नाम कल यहाँ हमने पढ़े थे, मतलब इन सब ग्रंथों में सबसे सरल समझ लो प्रमेय रत्नमाला। ये जितने नाम यहाँ लिखे थे ना, इसमें प्रमेय रत्नमाला का तो नाम ही नहीं लिखा है। ये सारे जितने नाम कल नीचे फुटनोट में अपन ने देखे थे, ये सब बहुत कठिन कठिन कठिन, मतलब कठिन इसलिए कि हमें इनकी नॉलेज नहीं है इन मतों की, और हमें इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए वो कठिन लगते हैं। बाकी वो जो पढ़ते हैं, जिनको आता है, उनके लिए तो वो सरल है। तो ये जैन शास्त्रों से जानना, ये जैन शास्त्रों के नाम यहाँ पीछे नीचे दिए हैं, उनसे इनकी विशेष चर्चा जाननी चाहिए जो इंटरेस्टेड हों। आगे 132 पेज। तथा वहां षट कर्म सहित ब्रह्म सूत्र के धारक, शूद्र के अन्नादि के त्यागी, गृहस्थाश्रम है नाम जिनका ऐसे भट्ट है। भट्ट कौन है? 2 तरह इनके बताए, भट्ट और ये प्रभाकर। तो भट्ट है वो षट कर्म सहित ब्रह्म सूत्र के धारक, सूत्र के अन्नादि मतलब शुद्र जल के त्यागी, ऐसा बोलते हैं ना, यानी जो ऐसा भेदभाव करते हैं, इसने हाथ लगा दिया, इनके हाथ का नहीं खाएंगे, ऐसा इस तरह का। और ब्रह्म सूत्र के धारक कुछ जनेऊ टाइप का पहनते हैं, वो ऐसे गृहस्थाश्रम में है, वो ऐसे भट्ट हैं। और वेदांत में यज्ञोपवीत रहित विप्र अन्नादि के ग्राही भगवत है नाम जिनका, वे 4 प्रकार के हैं, कुटीचर, बहुदक, हंस और परमहंस। सो यह कुछ त्याग से संतुष्ट हुए हैं, परंतु ज्ञान श्रद्धान का मिथ्यापना और रागादि का सद्भाव इनके पाया जाता है, इसलिए यह भेष कार्यकारी नहीं है। ये जो इनमें ये ब्रह्मसूत्र के धारक हैं, शूद्र अन्न के त्यागी हैं, और यज्ञोपवीत रहित, और यज्ञोपवीत क्या होता है मुझे अच्छे से ख्याल नहीं है, विप्र अन्नादि के ग्राही, यानी ब्राह्मण, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मण का जो अन्न वगैरह है उसको ग्रहण करते हैं, और भगवत उनके नाम है। और इनमें 4 प्रकार हैं, कुटीचर, बहुदक, हंस और परमहंस। ये परमहंस नाम आता है अपने अभी आगे जो 4थे अध्याय में तत्वार सूत्र में देवगति का वर्णन चलेगा। तो अन्य मती कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं? तो जो अन्य मत के धारक हैं वो 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। और कौन जाएगा वो 12वें स्वर्ग तक? तो वहां पे दिया ये परमहंस नामा परमति, सहस्रार ऊपर नहीं गति। ये परमहंस, ये जो यहाँ नाम दिया है, ये भी कुछ इस तरह से दिगंबर टाइप के इस तरह के होते हैं, और मंद कषाई होते हैं। स्वर्ग में जा रहा है और 12वें स्वर्ग तक इतना ऊपर कोई जा रहा है, तो कषायों की तीव्रता के साथ तो कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता है। तो ये क्योंकि इन्होंने कहा था ना, फिर से बोलिए भाभी। दयानंद, परमहंस वगैरह ये तो आर्य समाज वाले होते हैं ना?
मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। आर्य समाज में होते हैं क्या ये परमहंस? मुझे वो हाँ, तो ये मीमांसक होते होंगे। अब अपने को क्या ज्यादा पता नहीं है ना, अपन तो उनके सरनेम और ये भी ज्यादा नहीं जानते हैं कौन क्या कैसे होते हैं। तो ये जो कर्मवादी हैं तो ये मीमांसक आर्य समाजी वगैरह टाइप के होते होंगे। और ये जो परमहंस हैं ये मतलब मंद कषाई और त्याग तपस्या टाइप के, क्योंकि इनमें भी तपस्या त्याग करते हैं अन्य मतों में भी। और जो भी त्याग तपस्या वगैरह करते हैं और उसमें कषायों की मंदता होती है तो उससे उनको स्वर्ग भी, भवनत्रिक में तो जाते ही जाते हैं और ऊपर के जो स्वर्ग हैं वहां पर भी जा सकते हैं। और मैक्सिमम इनकी लिमिट है 12वें स्वर्ग तक, इससे ऊपर कोई भी अन्यमति नहीं जा सकता। और 12वें स्वर्ग में भी हर कोई चला जाए ऐसा नहीं है, ये जो परमहंस वाले हैं वही 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। सो यह कुछ त्याग से संतुष्ट हुए हैं, परंतु ज्ञान श्रद्धान का मिथ्यापना और रागादि का सद्भाव इनके पाया जाता है। अब वो त्याग कर दिया, घर गृहस्थी छोड़ दी, कपड़े लत्ते भी छोड़ दिए और परिग्रह भी छोड़ दिया, तो ये ऐसे बाहरी त्याग करके संतुष्ट हुए हैं। लेकिन ज्ञान श्रद्धान जो मिथ्या है, शरीर को अपना मानना, सात तत्वों के संबंध में जो भूल है, आश्रव बंध मोक्ष, ये इनके संबंध में जो भूल है वो, और रागादि का सद्भाव, रागादि का अभाव नहीं हुआ है। इसलिए अभी स्वर्ग मिल गया तो मिल गया, कोई बात नहीं, फिर आएंगे, फिर वो इसी तरह के अगर ज्ञान श्रद्धान मिथ्या रहा तो फिर एंड में क्या होगा? मिथ्यात्व का फल क्या है? देखो, पाप का फल होता है नरक, पाप की अधिकता होगी, पांचों पापों में अधिक प्रवृत्ति होगी तो उसका फल तो होता है नरक। और मिथ्यात्व का फल क्या है? मिथ्यात्व पाप है कि पुण्य है? बोलो पारुल, मिथ्यात्व पाप है कि पुण्य है? पाप है। और मिथ्यात्व का फल क्या है? मिथ्यात्व ऐसा पाप है, उसका फल क्या है? कि मिथ्यात्व का फल होता है निगोध। ये जो 5 पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका फल तो नरक है। नरक है मतलब सैनी पंचेंद्रीय दशा है, नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये मिथ्यात्व बना रहा, मिथ्यात्व नहीं छोड़ा, तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है? कि उसका रिजल्ट है निगोध। और वो निगोध मतलब एकेंद्रीय दशा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का तो कुछ है ही नहीं, और कितना काल तक एकेंद्रीय में फिर रह सकता है, वहां से निकलना कितना मुश्किल है, अपन ने पीछे पढ़ाई है दूसरे अधिकार में। इसलिए यह भेष कार्यकारी नहीं है। खाली भेष धारण कर लिया और बहुत कष्ट सह रहे हैं, बहुत ये ऐसे हिमालय के वहां जाकर ऐसे से तप करते हैं ये भी जो इनके होते हैं, तो बर्फ में ठंडी में खड़े हैं, कहीं पहाड़ों पे चोटी पे खड़े हैं और इस तरह से, लेकिन वो अकेला भेष है। अकेला भेष वो कुछ कार्यकारी नहीं होता है। बिना सम्यक ज्ञान और श्रद्धान के जो बाहर में आचरण किया जा रहा है वो कुछ फल देने वाला नहीं है। देखो, मैंने उस दिन वहां गोष्ठी में जो ये अपनी थी ना प्रवचन सार की, आप लोग सब नहीं होंगे, एक उदाहरण दिया था, दादा देते थे वो उदाहरण। जैसे किसी ने डॉक्टरी की बहुत पढ़ाई की, पूरी कर ली, MBBS और MD और सब कर लिया, और फिर डॉक्टर की दुकान ही नहीं खोली और फिर अपनी परचूनी की दुकान में लग गया, तो उसकी क्या, पढ़ाई की क्या कीमत? बेकार है उसकी पढ़ाई पढ़ना। ऐसे ही किसी ने बहुत ज्ञान किया, बहुत किया, लेकिन उसकी उस रूप प्रवृत्ति नहीं की। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो किया, लेकिन सम्यक चारित्र धारण नहीं किया, तो भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। चारित्र धारण किए बिना, मुनि बने बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आप कह रहे हो मोक्ष की प्राप्ति मुनि बने बिना नहीं हो सकती, तो अकेला हम मुनि बन जाए, चारित्र धारण कर लें, दर्शन ज्ञान का कोई ठिकाना नहीं हो, तो वो भी नहीं हो सकता। कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़े बिना ही कोई डॉक्टर की दुकान खोल के बैठ जाए, इसने तो पढ़ाई की और इसने दुकान नहीं खोली, तो इसकी पढ़ाई बेकार हो गई। और किसी ने पढ़ाई की नहीं और डॉक्टर की दुकान खोल के बैठ जाए बिना पढ़ाई की, तो क्या होगा? अनर्थ होगा, लोगों को उल्टा पुल्टा इलाज करेगा, मरेंगे लोग, खुद का भी नुकसान और दूसरों का भी नुकसान। ऐसे ही बिना श्रद्धान ज्ञान के, सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना यदि चारित्र धारण करता है तो वो और भी अनर्थकारी है। इसलिए ज्ञान श्रद्धान का मिथ्यापना अगर है और फिर खाली वेश धारण कर लिया तो वो कुछ कार्यकारी नहीं है। अब आगे है जैमिनीय मत।
तथा यही जैमिनीय मत है। इन्हीं में से ये क्या है, मेन जैसे एक अद्वैत ब्रह्म वाली एक मेन कंसेप्ट है, उसी में से थोड़े थोड़े से कुछ कुछ मान्यताओं में फर्क करके ये अलग अलग मत बने हैं। तो ये जैमिनीय मत है। ये इस प्रकार कहते हैं, सर्वज्ञ देव कोई है नहीं, नित्य वेद वचन है। ये वेद है, थोड़ा मिसप्रिंट सा हो रहा है, अगर आप लोगों के भी हो रहा हो तो ठीक कर लें। नित्य वेद वचन है, उनसे यथार्थ निर्णय होता है। इसलिए पहले वेद पाठ द्वारा क्रिया में प्रवर्तना, वह तो नोदना यानी प्रेरणा, वही है लक्षण जिसका ऐसे धर्म का साधन करना। जैसे कहते हैं, स्वह कामोग्नि यजेत, स्वर्गाभिलाषी अग्नि को पूजे इत्यादि निरूपण करते हैं। यानी वो क्या कहते हैं कि सर्वज्ञ कोई है नहीं, बस एक वेद है, वेदों को मानते हैं अकेला, वेद वचन है, उससे ही निर्णय होता है, सर्वज्ञ कुछ नहीं है, भगवान ऐसा कोई नहीं होते। इसलिए वेद पाठ द्वारा क्रिया में प्रवर्तना, ऐसी वो प्रेरणा देते हैं कि वेद पाठ करो बस, और ऐसे धर्म का ही साधन करना। और जिसकी जो स्वर्ग चाहता है वो अग्नि को पूजे, स्वर्गाभिलाषी जिसको स्वर्ग जाने की इच्छा है वो अग्नि को पूजे, इस प्रकार से वो निरूपण करते हैं। यहाँ पूछते हैं, शैव सांख्य न्यायिक सभी वेद को मानते हैं, तुम भी मानते हो, तुम्हारे व उन सब के तत्वादि निरूपण में परस्पर विरुद्धता पाई जाती है, सो क्या कारण है? ये सब वेद को मानने वाले जितने भी अद्वैत ब्रह्म वाले जितने भी इनकी फैकल्टियां निकली हैं, ये सब वेदों के नाम तो सुने होंगे, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऐसे 4 वेद इनके यहाँ माने जाते हैं। और वेद बहुत प्राचीन माने जाते हैं, तो ये सभी वेद को मानते हैं। लेकिन तुम कुछ कह रहे हो, वो कुछ कह रहे हैं, सब में परस्पर विरुद्धता पाई जा रही है। जब एक वेद को मान रहे हो तो वेद में एक सही कथन होगा ना, फिर ये कुछ कहते हैं तुम कुछ कहते हो, ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण क्या है? यदि वेद ही में कहीं कुछ निरूपण किया है तो उसकी प्रमाणता कैसे रही? और यदि मत वाले ही कहीं कुछ निरूपण करते हैं तो तुम परस्पर झगड़ निर्णय करके एक को वेद का अनुसारी और अन्य को वेद से परांगमुख ठहराओ। भाई एक वेद को तुम सब मान रहे हो और तुम्हारी बातें सबकी अलग अलग है, तो या तो ये बताओ कि वेद में ही अलग अलग लिखा है, और यदि वेद में तो एक सा लिखा है, तुम खुद ही अपने मन से अलग अलग मान रहे हो, तो तुम पहले अपने में से झगड़ के एक अपना निर्णय कर लो, सब डिसाइड कर लो कि कौन सच्चा है, और जो एक सच्चा होगा बाकी सारे झूठे होंगे, क्योंकि वेद में जो कहा है वो तो एक ही कह रहा होगा, तुम सब कुछ अलग अलग कह रहे हो, ऐसा। सो हमें तो यह भासित होता है कि वेद ही में पूर्वापर विरुद्धता सहित निरूपण है। वेद में ही जो कथन है, वेदों में ही, वो कहीं कुछ है कहीं कुछ है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि इतने सारे जो निकल गए वेदों को मानने वालों में इतने सारे मत बने। वो क्यों? कि वेदों में कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, तो किसी ने ये वाली मान्यता पकड़ ली, किसी ने ये वाली मान्यता पकड़ ली, किसी ने ये वाली मान्यता पकड़ ली। इसलिए वेद ही में पूर्वापर विरुद्धता सहित निरूपण है, इसलिए उसका अपनी अपनी इच्छानुसार अर्थ ग्रहण करके अलग अलग मतों के अधिकारी हुए हैं। परंतु ऐसे वेद को प्रमाण कैसे करें जब वेद में ही आगे पीछे उल्टा पुल्टा पूर्वापर विरोध सहित कथन है, तो उस वेद को प्रमाणिक कैसे माने? देखिए, जिनवाणी का लक्षण कहा, जिनवाणी शास्त्र, जिनवाणी मतलब शास्त्र। शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र का लक्षण क्या है? रत्नचंद्र शावकाचार्य में दिया है। तो एक तो आप्त के द्वारा कहा गया और जिसका कोई प्रतिवादी उल्लंघन नहीं कर सके, यानी आप्त यानी जो वितरागी सर्वज्ञ है उनके द्वारा कहा गया हो, जिसका कोई दूसरा उसका उल्लंघन मतलब उसमें कोई काट नहीं कर सके, उसका विरोध नहीं कर सके। और तीसरा है कि वो पूर्वापर विरोध से रहित है, पूर्वापर सब दोष रहित है। अपने जिनवाणी स्तुति में आता है, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, उसमें ये लाइन आती है। पूर्वापर का मतलब है आगे कुछ कहा पीछे कुछ कहा, ऐसे कथन में विरुद्धता नहीं भाषित हो रही,
जिनवाणी में हर जगह एकमात्र वीतरागता का पोषण होगा। ऐसा नहीं कहीं तो वीतरागता का पोषण कर दिया, कहीं राग का पोषण कर दिया। राग का पोषण किसी भी रूप में जिनवाणी में नहीं होगा। यदि जहां राग का पोषण है, इट मीन्स वो जिनवाणी ही नहीं है, यदि राग का पोषण है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपकी पूर्वापर विरोध सहित है। कहीं तो कहते हैं कि यानी हिंसा मत करो, ऐसा मत करो, और फिर खुद ही यज्ञ आदि में हिंसा करना सिखाते हैं। कहीं कहते हैं क्रोधादि कषाय बुरी है, और फिर कहीं कहते हैं धर्म के नाम पे करो तो चलेगा। तो ये परस्पर पूर्वापर विरोध सहित हैं। इसलिए उसका अपने अपनी इच्छा अनुसार अर्थ ग्रहण करके अलग अलग मतों के अधिकारी हुए हैं। परंतु ऐसे वेद को प्रमाण कैसे माने? तथा अग्नि पूजने से स्वर्ग होता है, सो अग्नि को मनुष्य से उत्तम कैसे माने? प्रत्यक्ष विरुद्ध अग्नि को पूज रहे हो, मनुष्य होकर अग्नि को पूज रहे हो, वो अग्नि उत्तम हो गई, मनुष्य से उत्तम है अग्नि, ये तो माना नहीं जा सकता है, प्रत्यक्ष विरुद्ध है। तथा वह स्वर्गदाता कैसे होगी? ऐसी ऐसी कल्पनाएं करते हैं। ये अग्नि है, ये देवताओं का मुख है, और इसमें जो सामग्री डालोगे वो सीधी देवताओं के पास जाएगी। तो तुम देवताओं को कुछ देना चाहते हो तो अग्नि में होम करो। इस तरह से वो यज्ञ करने के लिए अपनी मान्यताएं बनाते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा वो अग्नि को पूजने से अग्नि स्वर्ग दे देगी, ऐसा तो कुछ समझ में आता नहीं है। इसी प्रकार अन्य वेद वचन प्रमाण विरुद्ध हैं। तथा वेद में ब्रह्मा कहा है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं मानते, इत्यादि प्रकार से जैमिनीय मत कल्पित जानना। वेद में आपने ब्रह्मा तो कहा और सर्वज्ञ को मानते नहीं हो, तो उसको सर्वज्ञ मानो, सर्वज्ञ को क्यों नहीं मानते हो? किसी को तो सर्वज्ञ मानो। इत्यादि प्रकार से ये कुछ भी कल्पना करके कल्पित वहां पर कहा है। बौद्ध मत। अब बौद्ध मत का स्वरूप कहते हैं। बौद्ध मत में 4 आर्य सत्य प्ररूपित करते हैं: दुख, आयतन, समुदाय और मार्ग। ये 4 उनके आर्य सत्य बौद्धों के कहे गए हैं। कुछ लोगों को अपना थोड़ा बहुत ध्यान हो, यानी कोर्स में होते थे ये 9th-10th के कोर्स में, SST में सोशल। हाँ मम्मी जी, 132 पेज की लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं मम्मी जी, 132 की लास्ट लाइन। हाँ, तो ये बच्चों के कोर्स में होता है अभी भी, 8th 7th 8th के वालों के भी, थोड़ा सा जैन धर्म का, थोड़ा सा बौद्ध धर्म का, ऐसा। तो ये 4 आर्य सत्य उसमें तब भी होते थे कि बौद्ध मत में 4 आर्य सत्य कहे जाते हैं: दुख, आयतन, समुदाय और मार्ग। तो अब ये बता रहे हैं क्या क्या है। दुख क्या है? वहां संसारी के स्कंध रूप वह दुख है। पेज नंबर 133 पे पहली लाइन। संसारी के स्कंध रूप वह दुख है, वह 5 प्रकार का है। अब दुख भी 5 प्रकार का है: विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार और रूप। ये दुख के ऐसे 5 प्रकार बताए। वो पहला नाम ही है विज्ञान। वहां रूपादि का जानना सो विज्ञान है। हम ये जो रूपादिक मतलब जो भी ये पौद्गलिक स्पर्श रस गंध वर्ण को जान रहे हैं, वर्णादिक को जान रहे हैं, वो विज्ञान है। सुख दुख का अनुभव करना सो वेदना है। सोते का जागना सो संज्ञा है। अब ये इन्हीं की परिभाषाएं हैं। ऐसे अपन संज्ञा का शब्द का अर्थ तो दुनिया में तो संज्ञा अर्थात नाम होता है, और अपने यहाँ जैन दर्शन में 4 संज्ञाएं कही हैं, वो अलग हैं। अभी बौद्धों की टर्मिनोलॉजी इनकी अलग है। सबकी, हर दर्शन वाले की वो जो उनकी टर्मिनोलॉजी है वो उनकी अपनी अपनी होती है। पढ़ा था उसे याद करना सो संस्कार है। रूप का धारण सो रूप है। ये तो उन्होंने बता दिया, ये जो 5 प्रकार के दुख बताए तो इसका सामान्य सा स्वरूप बता दिया क्या क्या है। अब आगे बताते हैं कि यहाँ विज्ञान आदि को दुख कहा सो मिथ्या है। विज्ञान को दुख कहना है तो सुनने में अजीब सा लगता है ना, ज्ञान को दुख कहा, ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। सो मिथ्या है। दुख तो काम क्रोधादिक है, ज्ञान दुख नहीं है। यह तो प्रत्यक्ष देखते हैं कि किसी के ज्ञान थोड़ा है और क्रोध लोभादिक बहुत है सो दुखी है।
यदि ज्ञान का होना या ज्ञान दुख का कारण हो तो ज्ञान कम होता है, ज्ञान कम होने पर भी दुखी बहुत है, बल्कि कम ज्ञान से ही ज्यादा दुखी है। आधा दुख तो यही है कि हमें पता नहीं है, हमें बताते नहीं है, या हमें पता नहीं होता है, जानना चाहते हैं। तो वो ज्ञान होना या जितना कुछ भी जो जाना है वो दुख का कारण नहीं है, अपितु काम क्रोध आदि वो दुख के कारण है। किसी के ज्ञान बहुत है, काम क्रोध आदि अल्प है, वह नहीं है, सो सुखी है। यदि ज्ञान से दुख हो तो ज्यादा ज्ञान वाला ज्यादा दुखी और कम ज्ञान वाला कम दुखी, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ज्ञान बहुत हो लेकिन कषाय कम है तो वो सुखी है, इसलिए विज्ञान आदि दुख नहीं है। तथा आयतन 12 कहे हैं। आयतन का मतलब होता है रहने योग्य जो स्थान, जैसे अपने षट अनायतन, आयतन 6 आयतन और 6 अनायतन ऐसे बताए। तो यहाँ आयतन 12 कहे हैं। सो 5 इंद्रियां और उनके शब्दादि 5 विषय, ये 10 हो गए। एक मन और एक धर्मायतन, ये आयतन है। रहने के स्थान क्या है इनके? 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के 5 विषय, एक मन और एक धर्मायतन। सो यह आयतन किस अर्थ कहे हैं? सबको क्षणिक कहते हैं, सो इनका क्या प्रयोजन है? अब ये आयतन किस लिए कहे? इंद्रियों को आयतन कहना, इंद्रियों के विषयों को आयतन कहना, ये तो समझ में नहीं आता किस लिए इनको आयतन कहा है। और फिर सबको क्षणिक कहते हैं। बौद्धों की एक यानी फेमस मान्यता है, जो क्षणिकवादी होते हैं, हर चीज को ऐसे कहते हैं बस ये नष्ट हो गई। कि अभी हम क्लास में बैठे थे 6:45 बजे, वो कोई और थे, अब क्लास से उठ के जाएंगे तो कोई और होंगे, बदलती रहती है, बदलती रहती है। क्षणिकवाद मानते हैं, वो वस्तु का द्रव्य पक्ष मानते ही नहीं है। जो द्रव्य रूप करी सर्वथिर, वो चीज मानते ही नहीं है। बस सबको अस्थिर 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 ही मानते हैं। ऐसा वो सबको क्षणिक कहते हैं। तो इनका क्या प्रयोजन है? तथा जिससे रागादिक गण उत्पन्न नहीं होते हैं, ऐसा आत्मा और आत्मीय है नाम जिसका, सो समुदाय है। वहां अहम रूप आत्मा और मम रूप आत्मीय जानना, परंतु क्षणिक मानने से इनको भी कहने का कुछ प्रयोजन नहीं है। इस तरह से ये मानते हैं कि जिससे रागादि के गण उत्पन्न होते हैं, ऐसा आत्मा और आत्मीय है नाम जिसका, वो समुदाय। क्या हुआ अभी विरंदो की? क्या ये चलाना है कि नहीं, ये चलने का। बस ये तथा सर्व संस्कार क्षणिक हैं, ऐसी वासना सो मार्ग है। ये जो ऊपर बताए थे ना, दुख हो गया, आयतन हो गया, समुदाय। समुदाय का अर्थ ये कहा था कि आत्मा और आत्मीय जिसका नाम है वो समुदाय। अब बता रहे हैं मार्ग। मार्ग क्या है? कि सर्व संस्कार क्षणिक है, ऐसी वासना। ऐसी वासना मतलब इस तरह की धारणा, ऐसा मानना कि सब क्षणिक है, जो कुछ है वो सब क्षणिक है, वो मार्ग है। परंतु बहुत काल स्थायी कितनी ही वस्तुएं प्रत्यक्ष देखी जाती हैं। हम देखते हैं ना, भले ही पर्याय क्षण भंगुर होती है, एक एक समय की होती है, लेकिन स्थूल पर्याय भी तो देखी जाती हैं। एक स्थूल ऋजु सूत्र न्याय होता है, ऋजु सूत्र न्याय वो पर्यायों को ग्रहण करता है, तो एक सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्याय होता है, वो एक एक समय की पर्याय को ग्रहण करता है, और एक स्थूल ऋजु सूत्र न्याय होता है। वरना हम ये कैसे कहेंगे कि हम मनुष्य हैं, ये मनुष्य पर्याय, इस मनुष्य पर्याय की स्थिति 70 साल की, 80 साल की, 90 साल की, या हम किसी व्यक्ति के लिए कहें कि ये 70 साल के हो गए, ये 50 साल के हो गए, ये हम कैसे कह सकते हैं? अगर वो पर्याय को हम यानी लंबी नहीं देखेंगे तो हर व्यक्ति एक समय का ही है, फिर कोई व्यक्ति 70 साल का, 80 साल का, 50 साल का कैसे हो सकता है? तो ये बहुत सारी वस्तुएं, अभी हम एक कोई चीज खरीद के लाए, हमारा मकान है, अब वो 10, 20, 30, 50 जिसका जितना ही पुराना है, इतने सालों से वह है कि नहीं है। यद्यपि उसकी अवस्था निरंतर बदलती रहती है, वो एक बात अलग है, लेकिन वो उस रूप में। और सुमेरु पर्वत आदि जो ये ऐसी पर्याय हैं, सुमेरु पर्वत द्रव्य है कि पर्याय है? सुमेरु पर्वत बोलिए आभा आंटी। द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है?
सुमेरु पर्वत कौन सा द्रव्य है? बोलिए ज्योति जी। पुद्गल द्रव्य है। फिर प्रश्न भी ये है पहले वाला कि सुमेरु पर्वत द्रव्य है कि पर्याय है? सुमेरु पर्वत द्रव्य है कि पर्याय है, कौन बताएंगे? बोलो प्रीति। प्रीति, सुमेरु पर्वत द्रव्य है या पर्याय है? आवाज आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही? आप लोग म्यूट होइए, जो अनम्यूट है। ज्योति जी, आभा आंटी, आप लोग म्यूट होइए। प्रीति, आवाज आ रही मेरी? हाँ, मैंने क्या पूछा? सुमेरु पर्वत द्रव्य है या पर्याय? इतना कठिन ही नहीं है प्रश्न, अभी तो हमने द्रव्य संग्रह में पढ़ा है। पुद्गल है, द्रव्य तो पुद्गल है, लेकिन द्रव्य है कि पर्याय है ये पूछ रही हूँ। पुद्गल द्रव्य क्या होता है वास्तव में? पुद्गल द्रव्य तो परमाणु है, शुद्ध पुद्गल द्रव्य। तो सुमेरु पर्वत पुद्गल की पर्याय है। सुमेरु पर्वत पूरा द्रव्य इतना बड़ा थोड़ी ना होता है। सुमेरु पर्वत द्रव्य नहीं है, वो पुद्गल द्रव्य की स्कंद रूप पर्याय है। वो पुद्गल द्रव्य ये पर्याय है। तो वो सुमेरु पर्वत तो अनादि अनंत पर्याय है। पर्याय 4 प्रकार की होती है, अनादि अनंत पर्याय, सादि शांत पर्याय, सादि अनंत पर्याय अथवा अनादि शांत पर्याय। ऐसे 4 प्रकार की पर्याय होती हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि कहाँ गया, बहुत काल स्थायी कितनी ही वस्तुएं प्रत्यक्ष देखी जाती हैं। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं, वो सुमेरु पर्वत तो अनादि अनंत दिखाई देगा। और कुछ कुछ चीजें हैं, हम अपने घर में चीजें लाते हैं तो कोई 10 साल चलती है, कोई 5 साल चलती है, कोई 20 साल से चल रही है। तो बहुत सारी चीजें प्रत्यक्ष देखी जाती हैं, वो लंबे समय तक दिखाई दे रही है। क्षणिक कहाँ है? क्षणिक कहाँ है? हम घर में, अपने घर में एक सामान लाए, रसोई के बर्तन लाए, अब वो बर्तन चल रहे हैं, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो चलते रहते हैं। तो ये इतनी लंबी स्थायी देखी जाती है ना चीजें। तू कहेगा एक अवस्था नहीं रहती, सो यह तो हम भी मानते हैं कि उनकी अवस्था बदलती रहती है, लेकिन एक स्थूल पर्याय भी तो होती है, ऐसा तो नहीं है। वो ऐसा कहते हैं बदल ही क्या, किसी ने उधार लिया, आपने आज मुझसे 10 रुपए उधार लिए और फिर कल मैं मांगू कि आपने मुझसे रुपए उधार लिए थे, तो आप कहो कि नहीं, वो बौद्ध होता है, वो ऐसा कहता है, वो रुपए लेने वाला तो कोई और था, मैंने तो लिए ही नहीं, वो तो मर गया, वो तो बदल गया। तो ऐसा नहीं होता है, कि वो वही है। वो कहेंगे अवस्था की अपेक्षा से तो हम भी मानते हैं कि मारीची है वो महावीर नहीं है, महावीर है वो मारीची नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसी अपेक्षा से कहेंगे जो मारीची है वही महावीर है, जो महावीर है वही मारीची था। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्योंकि दोनों में जीव द्रव्य वही था। और ये जो एक पर्याय देखी जा रही है, वो एक पर्याय, वो इतने लंबे समय तक स्थूल पर्याय भी कही जाती है। जैसे स्थूल काल का कथन करते हैं, काल है वो एक समय वाला होता है, समय पर्याय एक समय की है। फिर हम ऐसा कैसे कहते हैं, अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल, आज का दिन 24 घंटे का, ये महीना, ये कैसे कहा, ये साल ऐसे ही निकल गया पूरा का पूरा बंद में, तो ये हमने कैसे कहा? ये सब वो स्थूल करके पर्यायों को इकट्ठा करके भी ऐसा कथन किया जाता है। तो बहुत काल स्थायी कितनी ही वस्तुएं प्रत्यक्ष देखी जाती हैं। तू कहेगा एक अवस्था नहीं रहती, सो यह हम भी मानते हैं। सूक्ष्म पर्याय क्षण स्थायी है तथा उसी वस्तु का नाश मानते हैं, परंतु यह तो होता दिखाई नहीं देता, हम कैसे माने? सूक्ष्म पर्याय दिखाई किसको देती है? हमको तो असंख्यात समय गुजर जाते हैं जब हमें पकड़ में आती है, एक समय तो हमें पकड़ में ही नहीं आता है, तो हम सूक्ष्म पर्याय को देख कैसे सकते हैं? हमको तो बड़ी बड़ी स्थूल पर्याय ही समझ में आती हैं। तथा बाल वृद्धादि अवस्था में एक आत्मा का अस्तित्व भासित होता है। यदि एक नहीं है तो पूर्व उत्तर कार्य का एक कर्ता कैसे मानते हैं? इस तरह के नाटक चलते थे पहले,
KKPS वाले और भी करते थे। तो ये बौद्धों की मान्यताओं के संबंध में। तो बच्चा पैदा हुआ जब वो लड़का था, और फिर वो तो क्योंकि क्षणिक है, बदल जाती हैं, तो बड़ी हुई तो लड़की हो गई। ऐसा हो सकता है क्या? जब जन्म हुआ था तब तो लड़के का हुआ था, और बड़ी हुई, बड़ा हुआ तो वो लड़की हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है। ये उसमें कुछ चीज ऐसी है जो वही रहती है, पर्याय बदलती है, लेकिन फिर भी वो उसमें एक द्रव्यपना है, वो हमेशा वही रहता है। यदि तू कहेगा संस्कार से है, तो संस्कार किसके हैं? जिसके हैं वह नित्य है या क्षणिक है? नित्य है तो सर्व क्षणिक कैसे कहते हैं? और क्षणिक है तो जिसका आधार ही क्षणिक है, उस संस्कार की परंपरा कैसे कहते हैं? तथा सर्व क्षणिक हुआ तब आप भी क्षणिक हुआ। मतलब वो कह रहा है कि ये संस्कार से हम मान लेते हैं। जैसे किसी ने उधार लिया और फिर कल मांगने जाएंगे तो कहेंगे कि नहीं, वो संस्कार से, क्योंकि वो ये काम तो वो भी करते होंगे ना, डेली रूटीन की लाइफ के जो काम हैं वो तो वो भी करते होंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि, तो वो कहते हैं हम उसको संस्कार से मान लेते हैं। तो वो संस्कार जिसका हो रहा है, वो खुद, जिसका ये संस्कार है, वो खुद क्षणिक है कि वो स्थायी है? यदि वो स्थायी है तो एक चीज आपने स्थायी मानी, और अगर वो भी क्षणिक है तो जो खुद ही, जो बेस ही अगर क्षणिक है, तो फिर उसकी परंपरा, उसका संस्कार कैसे स्थायी हो सकता है? उसकी परंपरा कैसे चल सकती है? इसलिए वो तो फिर सर्व ही क्षणिक हुआ। तू ऐसी वासना को मार्ग कहता है, परंतु इस मार्ग के फल को आप तो प्राप्त करता ही नहीं है, किस लिए इस मार्ग में प्रवर्तता है? तथा तेरे मत में निरर्थक शास्त्र किस लिए बनाए? उपदेश तो कुछ कर्तव्य द्वारा फल प्राप्त करने के अर्थ दिया जाता है। इस प्रकार यह मार्ग मिथ्या है। ये जो तुम ये जो सारी बातें कह रहे हो, ये तुम्हारा मार्ग मिथ्या है। ये जो भी आर्य सत्य तत्व के रूप में जो तुमने प्ररूपित किए हैं, ये वास्तव में सत्य नहीं है। पढ़ दें क्या इसको? पढ़ लेते हैं, कुछ खास बात होगी तो फिर देखेंगे, नहीं तो पढ़ लेते हैं 5 मिनट में। रागादिक ज्ञान, संतान, वासना का उच्छेद अर्थात निरोध, उसको मोक्ष कहते हैं। रागादिक ज्ञान, संतान और वासना, ये जो है पीछे जो कहा था, ज्ञान और वासना, इनका उच्छेद यानी निरोध, उसे मोक्ष कहते हैं। परंतु क्षणिक हुआ तब मोक्ष किसको कहता है? मोक्ष किसका होगा? जब कोई तत्व ही नहीं है स्थिर रहने वाला, तो मोक्ष किसका कह रहे हो? क्योंकि जिसका मोक्ष हुआ वो तो कोई और था, और जो यहाँ संसार में था वो कोई और हो गया, ऐसी स्थिति हो गई। और रागादि का अभाव होना तो हम भी मानते हैं, परंतु ज्ञानादि अपने स्वरूप का अभाव होने पर तो अपना अभाव होगा। उसका उपाय करना कैसे हितकारी होगा? हित अहित का विचार करने वाला तो ज्ञान ही है, सो अपने अभाव को ज्ञानी हित कैसे मानेगा? ज्ञान का अभाव पीछे भी कहा था कि ज्ञान को दुख का कारण माना, और दुख का अभाव होगा तभी मोक्ष होगा, तो ज्ञान का अभाव हुआ उसे मोक्ष कहते हो, तो वो तो अपना ही अभाव होता है, वास्तव में वो हितकारी नहीं है। तथा बौद्ध मत में 2 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। इसके सत्यासत्य का निरूपण जैन शास्त्रों से जानना। बहुत बहुत डिटेल में इनका वर्णन है। इनकी ये जो प्रमाण वगैरह है, ये असत्य हैं, सही नहीं है। ये जो पीछे नाम दिए ना शास्त्रों के, डिटेल में उनका वर्णन है। तथा यदि ये 2 ही प्रमाण हैं, तो इनके शास्त्र अप्रमाण हुए, उनका निरूपण किस अर्थ किया? यदि 2 ही प्रमाण हैं, तो फिर जो शास्त्र है, उस शास्त्र को आप क्यों बना रहे हो? क्योंकि एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण है और दूसरा अनुमान। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने दिख रहा है वो प्रमाण, और अनुमान कि हम अनुमान से जो मानते हैं। फिर शास्त्र, अपने यहाँ आगम को प्रमाण कहा है। आप लोगों को ध्यान हो, जो परोक्ष प्रमाण के भेद होते हैं, कुछ लोगों को ध्यान होगा, पहले हमने पढ़े हैं प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। तो परोक्ष प्रमाण के भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? याद है किसी को? बोलिए ज्योति जी। हाँ, अभी आप पढ़ रहे हो ना।
मति स्मृति नहीं, हाँ मति इसमें नहीं लेंगे, मतलब वो है वही शब्द। तो स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, उसमें आगम शब्द नहीं लिया है, वो तो मति ज्ञान के नामांतर है ना, क्योंकि तो स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम ये प्रमाण है, परोक्ष प्रमाण है लेकिन प्रमाण है। तो आगम को प्रमाण में लिया। अब इनके आगम तो प्रमाण में है ही नहीं, तो फिर ये शास्त्र बना क्यों रहे हो? शास्त्र की जरूरत क्या है? प्रत्यक्ष अनुमान तो जीव आप ही कर लेंगे, तुमने शास्त्र किस लिए बनाए? तथा वहां सुगत को देव मानते हैं। इनके जो बुद्ध हैं, बुद्ध को ये सुगत बोलते हैं, सुगत को देव मानते हैं और उसका स्वरूप नग्न व विक्रिया रूप स्थापित करते हैं, सो विडंबना रूप है। तथा कमंडल और रक्तांबर के धारी, पूर्वान में भोजन करने वाले इत्यादि लिंग रूप बौद्ध मत के भिक्षुक हैं। सो क्षणिक को भेष धारण करने का क्या प्रयोजन है? ये इस तरह के इनके बौद्ध भिक्षु तो आप लोगों ने देखे होंगे टीवी वगैरह में, रेड कलर के लाल वस्त्र पहनते हैं, कमंडल रखते हैं और इस तरह से। तो अब जब आप क्षणिक ही मान रहे हो तो भेष धारण ही क्यों कर रहे हो? ये भेष धारण करने से क्या प्रयोजन है? परंतु महंतता के अर्थ कल्पित निरूपण करना और भेष धारण करना होता है। यदि भेष धारण नहीं करेंगे तो महान कौन मानेगा उनको? पूजेंगे कैसे? इसलिए भेष भी धारण करते हैं और क्षणिक भी मानते हैं। तथा बौद्धों के 4 प्रकार हैं, वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक। वहां वैभाषिक तो ज्ञान सहित पदार्थ को मानते हैं, सौत्रांतिक प्रत्यक्ष यह दिखाई देता है यही है, इससे परे कुछ नहीं है, ऐसा मानते हैं, यानी प्रत्यक्ष को मानते हैं। योगाचारों के आचार सहित बुद्धि पाई जाती है, मतलब वो कुछ आचरण में विश्वास रखते हैं। तथा माध्यमिक हैं, वे पदार्थ के आश्रय बिना ही ज्ञान ही को मानते हैं। वे अपनी अपनी कल्पना करते हैं, परंतु विचार करने पर कुछ ठिकाने की बात नहीं है। इस प्रकार बौद्ध मत का निरूपण किया। ये बौद्ध तक की चर्चा हुई है। अब ये अपन चार्वाक मत का कल पढ़ लेंगे। मत तो क्या मारीची ने चलाए थे एक्चुअल में, जो महावीर भगवान का जीव था ना मारीची, और वो जो दूसरे राजा आदिनाथ भगवान के साथ दीक्षित हुए थे, उन्होंने ऐसे अलग अलग उन्होंने वेश धारण कर लिए थे। इस तरह की बात आती है, तो उनसे जो उन्होंने वेश धारण कर लिए वो अलग अलग वो चल गए, ऐसा भी उससे हो सकता है। और बाकी मारीची ने 363 मत चलाए, जो महावीर भगवान का जीव था, आदिनाथ भगवान का पोता, उसने ही चलाए। हाँ जी, जोर से बोलिए थोड़ा, मेरे को आवाज नहीं आ पा रही अच्छे से। हाँ जूम पे आएगा, यूट्यूब पे नहीं है, ये जूम पे ही है। चलिए जिनवाणी स्थिति। नर्तन वितारन मरन मारन मलिन भाव विलोक के, दुर्गंधमय मल मूत्रमय नरकादि थल अवलोक के, जिनके न उपजे जो कुप्सा समभाव महल मसान में, वे श्रेय श्रेयस कर श्री श्रेयांस विचरे